झाड़ू को सॉक्स पहनाएं और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज़ घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं, जिससे औरतों के काम घर के हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान और उनके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। अगर औरतों ने ये वाली हैक एक बार ट्राई कर ली तो इसको बार बार ट्राई करें। शापरों से जान छुड़ाएं, फ्रिज में गोश्त स्टोर करने के मैं आज आपको ऐसी टिप और हैक बताऊंगी ना कि आप जितना मर्जी गोश्त फ्रिज में स्टोर कर लें, आपकी फ्रिज में गोश्त ना खून बहेगा और ना ही उसमें स्मेल आएगी, और गोश्त निकालना रखना दोनों बहुत आसान है। इतना आसान तरीका है, आप इजी तरीके से फ्रिज के अंदर ढेरों ढेर गोश्त संभाल कर रख सकते हैं। बाज़ औक़ात शॉपर में जब हम गोश्त फ्रिज में रख देते हैं ना तो घंटों लग जाते हैं उसको निकालते हुए। पहले हमें फ्रिज को बंद करना पड़ता है, जब गोश्त नरम होता है फिर हम शॉपर अलग-अलग करते हैं। जब शॉपर आपस में जुड़ जाते हैं ना तो ये वाला तरीका तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपकी ये टेंशन मिनटों में खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास ऐनक की ऐसी खाली डब्बी मौजूद है तो इसे हरगिज बेकार समझकर मत फेंके। ये छोटी सी डब्बी आपके घर में बड़े काम की साबित हो सकती है और कई छोटे छोटे मसाइल मिनटों में हल कर सकती है। अक्सर होता क्या है कि जब ऐनक खराब हो जाती है तो हम इस डब्बी को गैर जरूरी समझकर या तो फेंक देते हैं या कहीं रख कर भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप यही डब्बी संभाल कर रखें तो आपके छोटे छोटे काम बहुत ज्यादा आसान हो सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे बैग में ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पर्स में बिखरी रहती हैं, लेकिन अगर आपके पास ये डब्बी ऐनक की खाली मौजूद हो तो इसके अंदर आप अपनी छोटी छोटी जरूरत की चीजें जो कि आप अगर सफर पर जाती हैं तो बैग में डालकर चीजें लेके जाती हैं, लेकिन अगर आप इस डब्बी में डाल देंगे तो ये चीजें बिखरी हुई नहीं रहेंगी। ये डब्बी का ढक्कन बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बंद होता है। अगर आप इसके अंदर अपनी जरूरत की छोटी छोटी चीजें डाल लें, जैसे कि मैंने डाली है नेल कटर डाली है, इसमें छोटी सी कंघी डाली है और इसके अंदर मैंने अपना मास्क डाला है और छोटी सी टूथपेस्ट डाली है, ताकि अगर आप सफर पर जाते हैं तो आपकी ये चीजें आपके बैग में बिखरी हुई ना पड़ी रहें। ये छोटी छोटी चीजें जो जरूरत की हमारे बैग के अंदर हमेशा रहती हैं, तो अगर आप इस डब्बी में डालकर बैग में रखें तो जब आपको जरूरत हो आपने ये डब्बी निकाली, इससे अपनी जरूरत की चीज निकाल ली और इसके बाद इसको बैग में रख दिया। इससे आपका बैग भी गंदा नहीं रहेगा और ये डब्बी भी यूज हो जाए। आलू के ऊपर टूथपेस्ट लगाएं और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बना लेंगे, जिससे मर्दों और औरतों का गर्मियों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ उनके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। इस अमेजिंग सी हैक को ट्राई करने के लिए आपने सबसे पहले एक आलू लेना है। अगर बड़े साइज का है तो इसके 2 पीस कर लें, तो एक हिस्सा आपने यूज करना है। तो जब आपने आलू का एक हिस्सा ले लेना है तो आपने छुरी या कांटे की मदद से ना इस आलू के पीस को आपने बहुत अच्छे तरीके से नरम कर लेना है। नरम कर लेने के बाद अब आपने लेनी है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन ½ चम्मच आपने इस पर टूथपेस्ट डाल देनी है। टूथपेस्ट की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आपने कोई सा मर्जी टूथपेस्ट ले लें जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आपके घर में मौजूद है। जरूरी नहीं है कि आप यही वाला टूथपेस्ट यूज करें। तो इस तरीके से टूथपेस्ट लगाने के बाद अब आपने इसको किसी भी चीज़ की मदद से अच्छे तरीके से इस पूरे आलू के टुकड़े के ऊपर फैला देना है। इस तरह से जब आपने टूथपेस्ट को अच्छे तरीके से फैला लेना है, अब आपने जो चीज़ इस पर डालनी है वो भी हमारे किचन में मौजूद होती है और उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने लेना है मीठा सोडा। मीठा सोडा तकरीबन ½ से भी कम चम्मच आपने लेना है और इस पर अच्छे तरीके से इसको भी फैला देना है। इसके बाद आपने लेना है लेमन जूस। लेमन जूस आप 1 चम्मच ले लें या ½ लेमन इस पर अच्छे तरीके से आपने इस पर निचोड़ लेना है और यही आप इस पर डालेंगे तो ये कमाल की एक होममेड ब्लीच बन जाएगी, और वो भी बिना केमिकल के। अब आपने इस आलू को यूज करना है अपने हाथों पर और पाँव पर। अगर आपके हाथ पाँव गर्मी की वजह से ब्लैक हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में आपके हाथ पाँव बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, उनसे डार्कनेस सारी रिमूव हो जाए और जो डस्ट वगैरह वो भी सारी उतर जाए, तो 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों और पाँव पर रब करना है। इस होममेड ब्लीच को ट्राई करें। इसको जब आपने 5 मिनट तक रब करना है, जब आपने अपने हैंड वॉश करना है, तो आप खुद ही इसका वाज़ेह रिजल्ट देख लें। इस कमाल की चीज पर टूथपेस्ट डालें और कमाल देखिए, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हैं, जिससे मर्दों और औरतों के बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ उनके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आप सिंपल सा आपने ये मिट्टी का झामा लेना है। आप इसको झामा भी कह सकते हैं और इसके और भी कई नाम है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं। तो आपने ये झामा लेना है और इसके ऊपर आपने डालना है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है, आपका फेवरेट टूथपेस्ट है। सो गाइस, जब तक मैं इस पर टूथपेस्ट डाल रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट करके बता दे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। अब आपने इस पर जो चीज डालनी है वो आपके किचन में इजीली मौजूद होती है, वो है मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। ये मीठा सोडा तकरीबन ½ चम्मच लेना है आपने और इस पर अच्छे तरीके से डाल देना है और इस तरह से फैला देना है। मीठा सोडा डालने के बाद अब चुटकी भर आपने हल्दी लेनी है और वो भी इसके ऊपर इस तरह से डाल देनी है। हल्दी शामिल करने के बाद ½ लेमन लेना है और आपने इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। लेमन जूस यही डालेंगे, ये फौरी रिएक्ट करेगा, तो आपने इसी लेमन के छिलके से आपने इसको फौरी मिक्स करना है। जब आप इसको ऐसा ऐसा लेमन के छिलके से मिक्स करते जाएंगे ना, तो ये झाग फॉर्म में तैयार होता जाएगा। बिल्कुल आपने इसको झाग फॉर्म में तैयार करना है और ये बिल्कुल ब्लीच की तरह वर्क करता है और वो भी बिना केमिकल के।
जब ये कमाल की चीज़ इस तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएगी, अब आपने इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करना है आपने अपने पाँव की एड़ियों पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाँव की एड़ियाँ साफ शफ़ाफ हो जाएँ, उनके दाग, धब्बे, निशानात ख़त्म हो जाएँ, बिल्कुल सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाए। अक्सर क्या होता है कि जो पाँव की एड़ियाँ होती हैं ना, उनमें काली दरारें पड़ जाती हैं और वो बाद में ख़राब करती हैं और ऊपर वाली स्किन भी ख़राब हो जाती है। अगर आप अपने पाँव की स्किन को साफ़ करना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ बनाकर लगाएँ। आपके पाँव की एड़ियाँ बिना केमिकल के, बिना ब्लीच के साफ़ हो जाएँगी, नीट एंड क्लीन हो जाएँगी और आपके पाँव की एड़ियाँ साफ शफ़ाफ हो जाएँगी हमेशा के लिए। टिश्यू पेपर की मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त मानसून की हैक बताती हूँ, जो कि आप अपने घर में मानसून के मौसम में और गर्मियों के मौसम में ट्राई कर सकते हैं। 2 टिश्यू पेपर ले लें, दोनों को इकट्ठा रखें, इसके ऊपर 2 चम्मच आपने चावल डालने हैं। इसके बाद आपने बेबी पाउडर डालना है या कोई भी टैल्कम पाउडर ले लें जो भी आपके पास मौजूद है। आपने सिंपल टैल्कम पाउडर का 1 से 2 चम्मच आपने ये भी इस पर डालने हैं। इसके बाद आपने इन दोनों टिश्यू पेपर को इस तरीके से पकड़ लेना है और इसकी आपने पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपने रबड़ या पोनी की मदद से अच्छे तरीके से गिरा लगा देना है ताकि ये पोटली खुले ना। अच्छे तरीके से टाइटली गिरा लगाइएगा। इस पोटली के कई सारे फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि आप इसको बनाकर अपनी सेफ अलमारी में रख लें। आपकी सेफ अलमारी की खुशबू बहुत ज्यादा प्यारी हो जाएगी, जितनी भी हब्स वगैरह होगी वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप इसको रूम में भी रख सकते हैं। रूम में रखने से रूम की फ्रेगनेंस भी अच्छी हो जाती है और इसके बाद आप जब भी अपनी पेटी वगैरह में कपड़े रखते हैं, खासतौर पर इस तरह के जो बैग्स वगैरह होते हैं जो बंद होते हैं, उनके अंदर भी आपने इस तरीके की पोटली रखनी है। इससे आपके नए कपड़ों में बहुत ज्यादा प्यारी खुशबू आएगी। अगर ज्यादा अरसा आपने बैग में कपड़े रखने हो तो ये पोटली बना कर रखनी है, इससे आपके कपड़ों की खुशबू बहुत प्यारी रहे। शापरों से जान छुड़ाएं। फ्रिज में गोश्त स्टोर करने के मैं आज आपको ऐसी टिप और हैक बताऊंगी ना कि आप जितना मर्जी गोश्त फ्रिज में स्टोर कर लें, आपकी फ्रिज में गोश्त ना खून बहेगा और ना ही उसमें स्मेल आएगी। और गोश्त निकालना रखना दोनों बहुत आसान है। इतना आसान तरीका है, आप इजी तरीके से फ्रिज के अंदर ढेरों ढेर गोश्त संभाल कर रख सकते हैं। बाज़ औक़ात शॉपर में जब हम गोश्त फ्रिज में रख देते हैं ना, तो घंटों लग जाते हैं उसको निकालते हुए। पहले हमें फ्रिज को बंद करना पड़ता है, जब गोश्त नरम होता है फिर हम शॉपर अलग-अलग करते हैं। जब शॉपर आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो ये वाला तरीका तो बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपकी ये टेंशन मिनटों में खत्म हो जाएगी। फ्रिज के अंदर गोश्त रखना बहुत आसान हो जाएगा और निकालना भी। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने बोतल लेनी है, खाली प्लास्टिक की बोतल, जो चाहे 2.25 लीटर की हो या इस तरह की 1.5 लीटर की। अगर आप 2.25 लीटर की लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन हमने 2 किलो इकट्ठा तो नहीं ना बनाना होता। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप छोटी बॉटल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली छोटी बॉटल है। तो ये 1.5 लीटर की आपने खाली बोतलें ले लेनी है, चाहे 8 ले लें, 10 ले लें, जितनी मर्जी ले लें। जितनी आपकी फ्रिज का साइज है ना, आपने उस हिसाब से बोतलें ले लेनी है। छुरी ले लें या फिर कटर का इस्तेमाल कर लें या फिर कैंची की मदद से आप इजीली इनको कट कर सकते हैं। जहाँ पर टिकर स्टार्ट होता है ना, आपने वहीं पर ये कैंची की मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सिर्फ इतना सा पीस आपने छोड़ देना है और ऊपर वाला हिस्सा आपने वेस्ट कर देना है। नीचे वाला सारा हिस्सा हम यूज करेंगे। इसके अंदर तकरीबन 1 kg तो इजीली गोश्त आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसकी मिकदार इसी बोतल के अंदर कम भी रख सकते हैं। ये बहुत कम स्पेस लेती है और बहुत ज्यादा गोश्त आप इजीली सेव कर लेते हैं। अब आपने कोई सी भी टेप ले लेनी है। इस तरह की जो टेप होती है, चाहे ब्लैक, रेड, जो मर्जी टेप है, सोल्यूशन टेप होती है, ये आपने लेनी है। और बोतल की ना ऊपर वाले जो हिस्से है ना, आपने इसको कवर कर देना है ताकि गोश्त निकालते हुए ना आपके हाथ पर ये प्लास्टिक की बोतल का हिस्सा बिल्कुल भी ना लगे। जब भी हम प्लास्टिक की बोतल की कटिंग करते हैं छुरी या कैंची या कटर की मदद से, तो ये इससे बहुत तेज हो जाते हैं। आपने बस इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है टेप की मदद से और आपने पूरी बोतल को कवर कर लेना है। जितनी भी आपने बॉटल्स बनानी है ना, उन सारी बॉटल्स पर आपने इस तरह से टेप लगाकर इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपने ना किसी में हड्डी का गोश्त रखना है तो आपने ऊपर लिख देना है कि हड्डी का गोश्त, और अगर मटन का गोश्त है या फिर बीफ का गोश्त है तो आप ऊपर लिख सकते हैं ताकि इजीली आपको पहचान हो सके। मैं हर बड़ी ईद पर ऐसे करती हूँ कि हर चीज का गोश्त अलग अलग कर लेती हूँ किसी भी बर्तनों में और फिर इसको प्लास्टिक की बोतल्स में रख लेती हूँ। फिर पहचान भी हो जाती है कि इसमें क्या चीज है। ऊपर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है, तो हमें इजीली पता भी लग जाता है। आपने एक एक बोतल उठाते जाना है। जो जो गोश्त आपने इसमें डाले है ना, वो आप इजीली डालते जाएंगे। इसी तरह से ये कलेजी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि एक बोतल के अंदर कलेजी है। तो ऊपर आपने इजीली लिख देना है किसी भी मार्कर वगैरह के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या चीज है। तो यहाँ पर कलेजी, इसमें आप खुद ही देख लें
लें ये कलेजी मैंने इस बोतल के अंदर डाल ली है। अभी बोतल का हिस्सा कुछ खाली भी है। ये सवा 2 लीटर की बोतल है, तो आप खुद ही देख लें कि इसके अंदर आधा गया है। तो इसी तरह से हड्डी वाला गोश्त अलग कर लें, कीमे वाला गोश्त अलग कर लें और जो गोल बोटी है ना आप उसका गोश्त अलग कर लें। जैसे कि आपने यूज करना हो आप अपनी मर्जी से सारे गोश्त को अलग करके रख लें ताकि आप बोतल्स में इजीली उसको डाल सके। गोश्त की मैंने सारी तरतीब बना ली है, आप खुद ही देख लें कि हड्डी वाला अलग है, गोल वगैरह अलग है। तो इस तरह से गोश्त सेट करने के बाद सारी बोतल्स मैंने आपके सामने रख दी है। अब इसी तरह से जिस जिस बोतल में मैंने जो जो गोश्त डालना है ना वो इस तरह से डाल देना है। जितना मर्जी गोश्त रखेंगे सारी बोतल्स फ्रिज के अंदर भी आ जाएंगी और इसके साथ साथ जगह भी बच जाएगी। कुर्बानी का गोश्त जब भी हम तकसीम करते हैं, तकसीम करने के बाद जो हमारा हिस्सा आएगा वो सारा आपने इन बोतल्स में डाल लेना है, ना कि आप शॉपर्स में डालें। ये बोतल आप चाहे बाद में इसकी कटिंग भी कर लें, चाहे आप इसको 5-10 मिनट के लिए बाहर रख दे, गोश्त इजीली बाहर आ जाता है। इस तरह से आप अपनी मर्जी से सारे गोश्त को सेट करके रख लीजिएगा। फ्रिज में रखना भी आसान है, ना फ्रिज में खून बहेगा ना ही स्मेल आएगी। अगर आप चाहें तो इसको शॉपर की मदद से कवर भी कर सकते हैं इन बोतल्स को। जब आपने बोतल्स में गोश्त डालकर फ्रिज में रखना है ना, जब वो देखेंगे ना फ्रिज ना तो गंदी है, ना उसमें खून है, ना उसमें कोई स्मेल है, गोश्त भी आप बहुत आसान तरीके से निकाल भी लेते हैं और रख भी लेते हैं। तो ये तरीका जब आपके मेहमान देखेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपकी कॉपी करेंगे। तो आप भी इस तरह से ये चीज बनाएं, गोश्त फ्रिज के अंदर ढेरों ढेर रखें और अपनी फ्रिज को साफ सुथरा भी रखें। आपने पानी भी रखना होता है तो पानी से स्मेल भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इजीली गोश्त को सेव कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। शॉपरों में गोश्त रखने का तरीका हो गया पुराना। अब आप बोतल्स में गोश्त डालें और अपनी फ्रिज में रखें और फ्रिज में रखा हुआ गोश्त देखने में भी प्यारा लगता है और आपकी फ्रिज भी नीट एंड क्लीन रहती है। पहले हमारे घंटों लग जाते थे, शॉपरों में गोश्त रखते थे और 1 घंटा हम मुसलसल फ्रिज बंद करते थे, फिर जाकर गोश्त हम निकाल पाते थे। लेकिन जब आप ये वाला तरीका ट्राई करेंगे ना तो आप खुद ही बार बार ये तरीका ट्राई करेंगे और आप खुद ही कहेंगे कि ये वाकई बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आप देख लें ये बगैर हड्डी की गोश्त है और आप इस तरीके से हर चीज का गोश्त अलग अलग रख सकते हैं। आपको पता होगा कि आपने कौन सी बोतल में क्या चीज रखी है। इस तरीके से ये फ्रिज साफ है, आप खुद ही देख लें। फ्रिज साफ करने के बाद मैंने इसमें इस तरीके से गोश्त को सारी बोतल्स समेत फ्रिज के अंदर रख दिया। आप खुद ही देख लें इतनी सारी बोतल्स भी फ्रिज में आ जाएगी लेकिन फिर भी स्पेस बच जाएगी। आप भी ये तरीका ट्राई करें, आप अपनी फ्रिज में गोश्त इजीली रख सकते हैं और आपकी फ्रिज इसी तरह से पूरा महीना बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। मैं तो हर दफा ये वाली ट्रिक ट्राई करती हूँ, आप कौन सी ट्रिक ट्राई करते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। झाड़ू को सॉक्स पहनाएं और कमाल देखें, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं जिससे औरतों के काम घर के हो जाएंगे बहुत ज्यादा आसान और उनके 1000 रुपए की बचत भी हो जाएगी। अगर औरतों ने ये वाली हैक एक बार ट्राई कर ली तो वो इसको बार बार ट्राई करेंगे। इस अमेजिंग सी हैक को बनाने के लिए आपने कोई से भी बर्तन ले लेना है। इसमें आपने लेना है पानी तकरीबन आपने 3 से 4 गिलास लेने हैं और इसके बाद आपने डालना है इसमें 1 पैकेट शैम्पू का। शैम्पू आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है। तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें शैम्पू का डालना है। शैम्पू डालने के बाद इसमें 1 चम्मच भरा हुआ मीठा सोडा और 1 चम्मच आपने इसमें नमक का शामिल करना है। तीनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पानी के अंदर मिक्स करना है। ये सारी चीजें अगर आपने इसमें डाल ली ना तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फार्मूला बन जाएगा, आपके बहुत काम आएगा। जब जिस तरीके से पानी तैयार हो जाएगा फिर आपने कोई सी भी पुरानी सॉक्स लेनी है और इसके अंदर डिप करनी है और फिर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। निचोड़ लेने के बाद आपने अपना झाड़ू घर के लेना है जो भी आपके पास, चाहे छोटे साइज में है या बड़े साइज में है। तो आपने इसको सॉक्स पहना देनी है इस तरह से। जब आपने ये झाड़ू और सॉक्स वाली हैक ट्राई करनी है तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि लड़कियां इसको बार बार ट्राई करेंगी। अगर ये झाड़ू को सॉक्स ना पहनाई जा सके तो आपने इसके ऊपर शॉवर को ही पहना लेना है और तब भी बहुत आसानी के साथ ये सॉक्स झाड़ू के ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से झाड़ू की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, कोशिश करनी है कि आपने थोड़ी सी लंबी सॉक्स यूज करनी है, आप छोटी सॉक्स यूज ना कीजिएगा। तो आपने 2 पोनिया या 2 रबड़ ले लेने, इसको टाइटली बांधने के लिए आपने इस तरीके से पहना देनी है। पोनी या रबड़ पहनाने से ये बिल्कुल भी नहीं सॉक्स हिलेगी, इसी तरीके से इसके ऊपर मजबूती से बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब ये इतनी कमाल की चीज तैयार हो चुकी है, आप इसको यूज करना है अपना वॉलपेपर और वॉल पैलिंग को साफ करने के लिए। अक्सर जब भी हमारे घर में वॉलपेपर या वॉल पैलिंग लगा हो तो उसको साफ करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारा हाथ ऊंचाई पर नहीं जा पाता। तो इस तरीके से आप इजीली इस गीली सॉक्स के साथ जब इसको साफ करेंगे ना, इसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे होंगे ना वो सारे उतर जाएंगे। इवन के औरतें इससे अपने किचन के कैबिन भी साफ कर सकती हैं, वो ऊंचे होते हैं तो उसको साफ करना मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से भी इजीली उनको साफ कर सकती हैं। जो शैम्पू और मीठी सोडा वाला हमने पानी तैयार किया है ना, उससे दाग धब्बे निशानात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। चाहे वॉलपेपर साफ करें या वॉल पैलिंग साफ करें, बहुत अच्छे तरीके से साफ होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप और हैक आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है।